देश के कई इलाकों में बाढ़ बारिश का कहर। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बारिश। मुंबई और आसपास के इलाकों में रिहायशी बस्तियों में पानी घुसने का खतरा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी में उफान। राधानगरी बांध हो रहा है ओवरफ्लो। बाढ़ का खतरा गहराया। आसपास के गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी। मुंबई के चेंबूर में मूसलाधार बारिश से सड़क पर भारी जलभराव। बारिश से हालात बिगड़े। सड़कों पर जल्द सैलाब आया। मुंबई में जोरदार बारिश से ठाणे के कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश से आम जनजीवन बेहाल। मोदक सागर झील का पानी ओवरफ्लो हुआ। आसपास के इलाके डूबे। लोगों को परेशानी हो रही। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर। पुणे में डूब गया मोरया गोसावी गणपति मंदिर। कुदरती आफत का डरावना वीडियो आया सामने। नगर निगम ने पावना नदी के किनारे रहने वालों को सतर्क। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार रात से ही हो रही भारी बारिश ने बरपाया कहर। भूस्खलन की चपेट में आए लवासा सिटी के 3 बंगलों में 2 लोगों के फंसे होने की आशंका। मौके पर एनडीआरएफ की टीम। पुणे में बारिश से बिगड़े हालात। सिंह रोड के किनारे कई सोसाइटीज और घरों में पानी घुस गया है। कार और दोपहिया वाहन डूब गए हैं। एकता नगर इलाके में एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सफा मस्जिद क्षेत्र में भरा पानी। आसमानी आफत ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मुंबई में भारी बारिश से ठाणे अहमदाबाद हाईवे तक पहुंचा पानी। उल्लास नदी पर बना रायता ब्रिज पूरी तरह से पानी में डूब गया। हाईवे पर पानी भरने से आवाजाही पर असर। मूसलाधार बारिश से मुंबई में बुरे हाल। ठाणे और आसपास के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। आज भी भारी बारिश का अलर्ट। ठाणे में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के प्रशासन के आदेश। महाराष्ट्र के भिवंडी में जोरदार बारिश से शहर के तमाम स्कूल बंद। कामवारी नदी का जलस्तर बढ़ गया। निचले इलाकों में पानी भरा है। भिवंडी में बाढ़ आने से लोगों में दहशत है। महाराष्ट्र के ठाणे, मुंबई और रायगढ़ में भारी बारिश आज भी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी के चलते स्कूल कॉलेज आज बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में पालघर, ठाणे, पुणे और सतारा को लेकर मौसम विभाग अलर्ट। रायगढ़ और रत्नागिरी में भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। एमपी के कटनी में दिखा बाढ़ का रौद्र रूप। भीषण बारिश से बह गया पुल। रेल ट्रैक पर भी पानी भरा। सिप्ला नदी के तेज बहाव में बहे मवेशी को किसी तरह बचाया गया। मध्य प्रदेश के कटनी में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। झमाझम बारिश हो रही है। 40 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। इससे उमरिया पान गांव में सरकारी भवन राहत शिविर में तब्दील हो गया। गुजरात के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। जूनागढ़, जामनगर, राजकोट और अहमदाबाद में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। गुजरात के सूरत में बीते 3-4 दिन से लगातार हो रही है बारिश। पर्वत पटिया इलाके में सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। कम बारिश के बावजूद सड़कों पर भरे पानी में फंसे कई वाहन। गुजरात के सूरत में सनिया हेमाद गांव में 8 फीट तक पानी भर गया है। मंदिर भी बना तालाब। लोग घरों की छतों पर रह रहे इंतजार कर रहे हैं। बीते 12 घंटे से बारिश बंद हो फिर कम नहीं हो रहा है जल स्तर। फिर भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बीते 4 दिन से लगातार हो रही है बारिश। शिवनाथ नदी में उफान आया है। बलौदा बाजार में भाटापारा से बिलासपुर जाने वाली सड़क डूब गई है। पुल पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में शिवनाथ नदी पर बना पुल पानी में समाया। पुल के दोनों ओर लोग कर रहे हैं पानी कम होने का इंतजार। पुलिस के जवान तैनात है। उफनते पुल को पार करने पर पाबंदी लगी है। छत्तीसगढ़ में भी आज गरज के साथ पड़ सकती है पानी की तेज बौछारें। कोरिया, कोरबा सहित कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की आशंका। राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। कक्षा 1 से 12वीं तक से स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी कर दी गई। यूपी के पीलीभीत में शारदा नदी में कटान से भयंकर तबाही मची है। 3 दिन में 50 एकड़ से ज्यादा खेत नदी में समा गए। फसलें बर्बाद हो गई हैं। सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं ग्रामीण। आज दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और बिहार में बारिश का अनुमान जताया। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। आज करगिल युद्ध स्मारक जाएंगे पीएम। विजय दिवस की रजत जयंती पर
पीएम मोदी ने कहा 26 जुलाई का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास। देश भर में कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने का जश्न। खास मौके पर लद्दाख में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। आज लद्दाख के द्रास में शौर्य संध्या। कारगिल विजय दिवस पर देश भर में आज विशेष समारोह। लद्दाख के द्रास में आयोजित समारोह में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हुए शामिल। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर लद्दाख के द्रास में समारोह। ऐतिहासिक कारगिल व्यू पॉइंट की तस्वीरें। भारतीय शूरवीरों ने दुश्मनों पर विजय की थी हासिल। लामोचन व्यू पॉइंट पर भारतीय शूरवीरों ने दी थी पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को शिकस्त। 3 मई से शुरू होकर 26 जुलाई तक युद्ध चला। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सांसद बासुरी स्वराज समेत पार्टी के दिग्गज नेता उसमें शामिल हुए। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने एलओसी से जुड़े इलाकों का किया दौरा। आतंक विरोधी अभियानों का जायजा लिया। आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल बलों की तैयारियों की समीक्षा की। अमेरिका ने रूस से रिश्तों पर भारत को सलाह दी तो विदेश मंत्रालय ने खरी खरी सुना दी। कहा भारत का रूस के साथ संबंध पुराना, जो एक दूसरे के हितों पर आधारित है। अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी पर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। एक्स पोस्ट में कहा कश्मीर में कुछ नहीं बदल पाई है मोदी सरकार, नहीं बदली जमीनी हालात। उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा विपक्षी नेताओं के ऐसे बयानों की वजह से ही विदेशों में कश्मीर को बदनाम किया जाता है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन। बजट को लेकर विपक्ष के हंगामे के आसार। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बाद 2 बार स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का बीजेपी पर हमला। कहा देश में अघोषित आपातकाल लागू, जब एक निर्वाचित सांसद को एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया। लोकसभा में दिए अपने बयान पर चरणजीत सिंह चन्नी ने दी सफाई। कहा मैंने गरीब और किसान के बारे में की बात, बजट और देश की स्थिति के बारे में बात की। कांग्रेस ने चन्नी के बयान से बनाई दूरी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा यह चन्नी की निजी राय है, यह कांग्रेस का रुख नहीं। चन्नी के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा यह भारत की संप्रभुता पर हमला। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर होनी चाहिए कार्रवाई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा जब चरणजीत सिंह चन्नी उठा रहे थे किसानों का मुद्दा तो बीजेपी के मंत्री दबाने ही कर रहे थे उनकी आवाज कोशिश। सदन में चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रणनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हुई। पीठासीन सभापति ने चन्नी को व्यक्तिगत टिप्पणी करने से रोका। बिट्टू ने चन्नी को बताया पंजाब का सबसे भ्रष्ट और अमीर आदमी। संजय सिंह ने किया विपक्षी नेताओं को पकड़कर जेल में डालने का दावा। कहा सरकार ने रक्षा क्षेत्र का भी बजट घटाया, बढ़ा दीजिए जेल का बजट। सत्ता पक्ष के लोगों का अगला नंबर। बजट विरोध के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा मुझे लगता है ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में नहीं होंगी शामिल। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के शामिल होने पर सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक ममता से करेंगे बात स्टालिन। 27 जुलाई की बैठक का 4 राज्य के सीएम बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के 3 मुख्यमंत्री और स्टालिन करेंगे बैठक का बहिष्कार। सूत्रों के मुताबिक केरल के सीएम पी विजयन के निर्देश पर राज्य के वित्त मंत्री बैठक में हो सकते हैं शामिल। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का दावा बजट से दिल्ली को कुछ नहीं मिला। सेंट्रल टैक्स में हिस्से के रूप में या एमसीडी को नहीं दिया गया कोई पैसा। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन। विदेश से लौटे तेजस्वी विधानसभा में रहेंगे मौजूद। 22 जुलाई से शुरू हुआ था बिहार विधानसभा का मानसून सत्र। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश। बिहार विधान परिषद की आचार समिति का यह फैसला। सुनील सिंह ने नीतीश को बताया षड्यंत्रकारी। बिहार में महागठबंधन विधायकों का आरोप। विधानसभा में दबाई जा रही है आवाज। सदन से किया वॉकआउट। स्पीकर के दफ्तर के आगे धरना दिया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर बोले लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर किया, ये बहुत ही निराशाजनक।